अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी शख्स का गला जो है वो बहुत ज़्यादा पका हुआ है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में कौन-सी मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं। यानी कि इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट क्या होता है, जो आप अगर पेशेंट में इस्तेमाल करवाते हैं, इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर पेशेंट का जो गला है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगा। अगर उसके गले में पेन है, पेन के साथ बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो जाता है, तो बाज़-औक़ात नाक का चलना भी स्टार्ट हो जाता है, स्नीज़िंग भी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन फ़ील करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ मुकम्मल ट्रीटमेंट जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, तो मेरे चैनल पर जो न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। और ख़ासकर ये जो चैनल है ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं और मेडिकल के रिलेटेड वो बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा वो हज़रात जो प्रैक्टिशनर्स हैं, तो ये चैनल जो है उनके लिए नहायत ही मुफीद है। तो लिहाज़ा आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें और फुल वॉच करें। तो चलते हैं, हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट का गला ख़राब हो जाता है, अंदर से पक जाता है, बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, तो कौन सी ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करने के बाद पेशेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। एक चीज़ यहाँ पर ज़हन में रखिएगा कि कोई भी हैवी एंटीबायोटिक यूज़ करने से पहले एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि अगर आपके गले में पहले से बहुत ज़्यादा रेडिश है, बहुत ज़्यादा गला पका हुआ है, अगर आप हैवी किस्म की एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, तो आपके गले में मज़ीद इन्फेक्शन हो सकता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपका मैदा जो है वो हीट अप हो सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स टैबलेट जो होती हैं बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, जिसकी वजह से आपका गला बजाय ठीक होने के मज़ीद पकना स्टार्ट हो जाता है। तो चलते हैं, बात करते हैं कि ऐसी सूरत-ए-हाल में कौन-सी एंटीबायोटिक जो है वो बेस्ट है, और इसके साथ हमने कौन-सी इक़दामात करनी है ताकि एंटीबायोटिक यूज़ करने के ही वजह से आपका गला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पक ना जाए। तो चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले टैबलेट कैलामाक्स की। टैबलेट कैलामाक्स 625 एमजी की टैबलेट होती है। इस टैबलेट का आपने इस्तेमाल करना होता है, एक-एक गोली सुबह-शाम करना होता है, अगर आपके गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। अगर आपके गले में ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 गोली का पर डे के हिसाब से इस्तेमाल करें, ताकि आपका गला जो है वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके, बजाय इसके कि एंटीबायोटिक की हीट की वजह से या आपके मैदे में गर्मी की वजह से आपका गला जो है वो मज़ीद इन्फेक्टेड ना हो सके। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं टैबलेट प्रवास ट्यूब की। टैबलेट प्रवास ट्यूब जो कि एक-एक गोली सुबह-शाम लेनी होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल 3 टाइम भी कर सकते हैं। इसका जी फ़ॉर्मुलेशन होती है, इसमें पैरासिटामोल होता है और ब्रूफेन होता है। तीसरे नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं टैबलेट सिडल की। टैबलेट सिडल जिसका फ़ॉर्मूला सिट्राज़ीन होता है, ये 10 एमजी की टैबलेट होती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 गोली का करना होता है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ रात के टाइम। यानी कि आप इस टैबलेट को रात को सोते हुए आप एक टैबलेट का इस्तेमाल करें। इसकी रीज़न ये है कि ये आपके गले की जो ख़राश है उसको मुकम्मल तौर पर ठीक करने में अहम किरदार अदा करेगी। नंबर 2 पर आपके गले में जो इरिटेशन फ़ील हो रही है आपको, या जो उसकी रेडनेस है उसको भी कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है। इसके इस्तेमाल करने से आपको थोड़ी-सी कुनूदगी हो सकती है, थोड़ा-सा नींद का आना स्टार्ट हो सकता है, तो लिहाज़ा इस टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ रात के वक़्त इस्तेमाल की जाए। अगर आप इस टैबलेट का दिन के वक़्त इस्तेमाल करते हैं, आप बाइक या कोई ड्राइविंग वगैरह करते हैं, कार वगैरह ड्राइव करते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत नींद आ सकती है, जिसकी वजह से कोई किसी किस्म का हादसा पेश ना आ जाए, तो लिहाज़ा इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर हज़रात जो है वो रात के वक़्त ही रिकमेंड करते हैं। इसके साथ आपने इस्तेमाल करना है कैप्सूल राइज़र राइज़र कैप्सूल 20 एमजी का आपने कैप्सूल लेना होता है। इस कैप्सूल का आपने खाली पेट इस्तेमाल करना होता है। जितने दिन आप ये मेडिसिन यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक वगैरह, इसके साथ आपने कैप्सूल राइज़र का इस्तेमाल लाज़मी करना है, ताकि ये मैदे की हीट जो है उसको कम करने में अहम किरदार अदा करेगा और आपके गले का जो इन्फेक्शन है उसको जल्द से जल्द रिकवर करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।